जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, कार्तिक मास में बहुत सारी कहानियां सुनी जाती है और उनमें से दो प्रसिद्ध कहानियां हैं, पीपल पथवारी की कहानी और इल्ली और घुड़िया की कहानी। तो आज इस वीडियो में हम आपको पीपल पथवारी की कहानी और इल्ली और घुड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर तारों की छाँव में यानी कि अंधेरे अंधेरे में स्नान करके भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए और कार्तिक मास की कहानियाँ सुननी चाहिए। आप चाहें तो हमारे इस वीडियो को चलाकर भी कहानियों को सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी, पीपल पथवारी की कहानी। ये बहुत ही प्राचीन बात है। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि बहू ऐसा कर, तू दूध दही बेच आ। तो बहू दूध दही बेचने के लिए चली गई। कार्तिक का महीना था। अब बहू ने क्या देखा कि वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने के लिए आती थी। तो जब सब औरतें पीपल सींचने के लिए आती थी तो वो भी बैठ जाती थी। औरतों से पूछती रहती, भाई तुम ये क्या कर रही हो? तो औरतें बोलती कि देखो भाई, हम तो पीपल और पथवारी सींच रही हैं। बहू ने पूछा, भाई इससे क्या होता है? तो औरतों ने जवाब दिया, भाई इससे अन्न, धन, वैभव, सौभाग्य और वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो भाई पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी, मेरे पास तो दूध दही है। तो ऐसा करके वो दूध दही से सींचने लगी। अब उसकी सास रोजाना उसे दूध दही बेचने के लिए देती, वो जाकर पीपल पतवारी को सींचाती। अब उसकी सास रोज कहती कि तू दूध दही बेच कर तो आती है, लेकिन पैसे किधर हैं? पैसे लेकर आ। तो उसने कहा कि भाई ऐसा है, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। सभी ने बोला है कि बाद में देंगे, और ऐसा चलता रहा। कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। पूर्णिमा आ गई। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। अब पीपल ने पूछा, अरे भाई तू यहाँ क्यों बैठी है? कार्तिक का महीना समाप्त हुआ, चलो जाओ। तो बहू ने कहा, भाई देखो ऐसा है, मेरी सास दूध और दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा, भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से पैसे दूं? बहू ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो पैसे चाहिए बस। ये पीपल ने कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ये पत्थर, ये डंडे, ये पान, ये पत्ते, बस यही है, यही ले जा और गुल्लक में रख देना। तो उसने वैसा ही किया। जब सास ने पूछा बहू से, पैसे लाई हो? गुजरी ने कहा, हाँ लाई तो हूँ, पैसे मैंने गुल्लक में रखे हैं। तो सास ने कहा, चलो ठीक है, देखते हैं कितना पैसा लेकर आई है। तो सास गुल्लक खोल कर देखती है तो सास देखती रह जाती है। हीरे और मोती जगमगा रहे हैं, पत्थर, डंडे और पत्तों का तो सब धन हो गया। सास बोली, अरे बहू इतना पैसा कहाँ से लाई हो? तो बहू ने देखा कि भाई ये क्या माजरा है। उसने देखा कि ये यहाँ तो हीरे मोती चमक रहे हैं, बहुत सारा धन पड़ा है। तब उस गुजरी ने कहा, सासू जी पैसा तो क्या बताऊँ आपको, मैंने तो 1 महीना दूध और दही जो है वो पीपल पथवारी में सींच दिया, और आपके डर से मैंने उससे पैसा मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए। अब ना जाने ये कैसे हीरे मोती हो गए। तब सासू ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी, मैं भी पीपल सींचूंगी। अब सास अगले दिन दूध और दही बेच कर आती है और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रखाती है। घर आकर वो बहू से कहती है, बहू अब तू मेरे से पैसे मांग, मुझसे पूछ कि पैसा किधर है। बहू ने कहा, भला ऐसा भी कभी कहीं होता है, बहू भी सास से पैसे मांग सकती है? तो सास बोली, नहीं नहीं तू मुझसे पैसे मांग मुझसे पैसे। तो बहू ने सास से दूध और दही के पैसे मांगे कि बोले, माँ जी पैसे कहाँ हैं? तो सासू जी पीतल पथवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई। डंडे, पत्ते, पान, भाटे पीपल ने उसे भी दे दिए और कहा, जा गुल्लक में रख दे। फिर बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा, ये क्या? तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत्य से सींचती थी और सासू जी तुम तो धन की भूख से सींचती थी, और इसीलिए है पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सभी को देना, जैसा सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। जो भी इस वीडियो को देखकर इस कहानी को सुन रहा है, खासकर उसे ज़रूर देना।
तो ये थी पीपल पतवारी की कहानी। आशा है आपको पीपल पतवारी की कार्तिक की यह कहानी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। चलिए दूसरी कहानी सुनते हैं, इल्ली और घुड़िया की कहानी। तो इल्ली और घुड़िया की कथा भी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि कार्तिक के महीने में सुनी जाती है। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने मात्र से ही संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इल्ली और घुड़िया की कथा। तो एक इल्ली थी और एक घुड़िया थी। इल्ली बोली, आ घुड़िया चलो दोनों कार्तिक नहाएं। तो घुड़िया बोली, अरे तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है भाई, तू ही नहा ले। मैं तो मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, कोई ताकत नहीं है कार्तिक नहाने की। ना बाबा ना, अपने बस की नहीं है। तो इल्ली बोली, ठीक है मैं ही चली जाती हूँ। तो इल्ली किसी तरह से राजकुमारी के पल्ले में छिपकर रोजाना कार्तिक नहा कर आती थी, और घुड़िया है जो पड़ा रहता था, नहीं नहाता था। ऐसा चलता रहा। कार्तिक की पूनम आई। कार्तिक की पूनम के दिन पूर्णिमा की कार्तिक की पूनम आई और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ही दोनों मर गए। अब इल्ली अगले जन्म में राजा के घर में राजकुमारी बनी, और घुण जो है वो राजा के घर में एक मेंढक बनकर गया। जब राजकुमारी का ब्याह रचाया गया तो विदाई के समय राजा ने कहा कि जो चाहिए वो मांग ले। राजकुमारी ने कहा, मेरे रथ के साथ में सोने के साकल से मेंढक को बांध दीजिए। राजा ने कहा, ये क्या मांगा, कुछ हीरे जवाहरात मांगो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं, मुझे तो वो मेंढक ही चाहिए। मेंढक को रथ के साथ में बांध दिया गया। राजकुमारी ने महल में पहुंचकर मेंढक को सिड्डी के नीचे बांध दिया। जब राजकुमारी सिड्डी चढ़ती उतरती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी तो पिला। राजकुमारी कहती, भाई घुड़िया पहले कार्तिक तो नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी और जेठानी ने दोनों की बातें सुन ली, तो उसने राजकुमार से कहा कि भाई तू ये क्या रानी लेकर आया है, ये रानी है या कोई जादूगरनी, ये इंसानों से बात नहीं करती, जानवरों से बातें करती है। राजकुमार ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। राजकुमार बोला, जब तक मैं खुद ना देख लूँ विश्वास नहीं करूँगा। तो देवरानी जेठानी ने कहा, ठीक है भाई, तुम खुद सुन लो, खुद देख लो। तो राजकुमार वहाँ छिप कर बैठ गया। और अब जब राजकुमारी उधर से गुजरी तो मेंढक और राजकुमारी की फिर वही बातें शुरू हो गई। क्यों भाई घुड़िया, कार्तिक नहा लिया? राजकुमार बोला, ये क्या, ये तो मेंढक से बातें कर रही है। तो राजकुमार ने गुस्से में तलवार निकाली और पूछा, मेंढक से क्या बातें हो रही है, सच सच बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब राजकुमारी ने सारी बात बताई कि पिछले जन्म में यह घुड़िया था और मैं इल्ली थी। मैंने इसे कार्तिक नहाने के लिए कहा पर यह नहीं नहाया, और मैं तो नहा ली। हम दोनों पिछले जन्म की ही बातें कर रहे थे। तब राजकुमार ने कहा, अच्छा, कार्तिक में गंगा नहाने का इतना बड़ा फल मिलता है, तो हम दोनों यदि जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, दान पुण्य करेंगे तो उसका कितना फल मिलेगा? राजकुमारी ने कहा, सचमुच यदि हम जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे तो इसका बहुत पुण्य मिलने वाला है। तब दोनों ने जोड़े से कार्तिक स्नान किया, और कार्तिक स्नान के फल से उनके राज्य में धन संपत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। कुछ कहानी में मेंढक की जगह गधा भी कहा जाता है कि गधा जो है वो बन जाता है और राजकुमारी गधे को अपने साथ में ले जाती है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, कई कहानियों में मेंढक है, कई कहानियों में गधा है। अब राम जाने सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन कहानी कुछ इसी तरह की है। तो ये थी कार्तिक मास की 2 कहानियाँ। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।